निर्गमन अध्याय 34। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की दो और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीनाई पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, और तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान दो और तख्तियों गढ़ी, और भोर को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। निर्गमन 34, 1 से 7 पद। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहने का प्रयास करते हैं कि पुराना नियम का परमेश्वर अलग है और नया नियम का अलग है। पुराना नियम का परमेश्वर कोप करने वाला और न्याय का दंड देने वाला परमेश्वर है, परंतु मैं नया नियम के परमेश्वर से प्रेम करता हूं, जो क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु है। वे वास्तव में दो परमेश्वर देखते हैं, पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर। परंतु जहां तक परमेश्वर के गुणों अर्थात उसकी करुणा और उसकी दया का प्रश्न है, उसे आप पुराने नियम में पाएंगे। वहां हम परमेश्वर को मूसा पर स्वयं के बारे में घोषणा करते पाते हैं कि वो एक दयालु, करुणामय, सहनशील, सहिष्णु, भलाई में भरपूर तथा सत्य परमेश्वर के रूप में पाते हैं। ऐसा परमेश्वर जो हजारों पर करुणा करता है तथा अधर्म और अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह, दया, क्षमा, भलाई, परमेश्वर के सत्य की निश्चय ही असाधारण घोषणाएं पाते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नया नियम का परमेश्वर संपूर्ण प्रेम और क्षमा से भरा है और मृत्यु दंड को रद्द करने वाला है, उनके लिए उचित होगा कि वे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़े। जब वे जान पाएंगे कि वहां न्याय का दंड देने वाला परमेश्वर है, जो दुष्टों से निपटेगा। अनुग्रह एवं सत्य यीशु मसीह में प्रदर्शित किए गए, परंतु उनके लिए जो अनुग्रह तथा सच्चाई का तिरस्कार कर देते हैं, उनके लिए इब्रानियों की पुस्तक हमसे कहती है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था को न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों 10, 27 से 29 और 31 पद। ये यशायाह का वचन नहीं है, ये तो इब्रानियों की पुस्तक का लेख परमेश्वर के न्याय के दंड की घोषणा कर रहा है, जो उन पर आ पड़ेगा जिन्होंने उसके अनुग्रह, उसकी दया को, जो यीशु मसीह के द्वारा है, उसका तिरस्कार किया है। इस प्रकार पुराने नियम में हमारे पास अनुग्रह, दया, भलाई, सहिष्णु और क्षमा का परमेश्वर जो हम पर प्रकट किया है। नया नियम में हमारे पास दंड देने वाला एवं कोप करने वाला परमेश्वर है, जो हम पर प्रकट किया गया है। एक ही परमेश्वर है,
वहां कोई पुराने नियम या नए नियम के अलग अलग परमेश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर दोनों स्थानों में है। लोग वचन से जैसा चाहे वैसा ही पढ़ते हैं, परंतु वास्तव में दोनों नियमों में परमेश्वर अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु, करुणामय, क्षमाशील है और दोनों ही में दंड देने वाला, कोप करने वाला परमेश्वर के रूप में है। वो दोषियों को और जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया उन्हें अवश्य दंड देगा। परमेश्वर किसी से ऐसे ही नहीं कह देता, ठीक है तुम्हें क्षमा किया जाता है। यीशु ने बार बार जोर देकर कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो इसी तरह नाश हो जाओ। लोग इस सच्चाई से परेशान हो उठते हैं जो घोषणा करती है, तुम्हारी बच्चों को दूंगा और उनके बच्चों के बच्चे अर्थात पोते पर पोतों को दूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी दंड दूंगा। इसे आज्ञाओं में थोड़ा बहुत स्पष्ट किया गया है जो परमेश्वर ने दी थी, क्योंकि वहां कहा गया है वे जो निरंतर इनमें बने रहते हैं। अब ये दुख की बात है कि माता पिता का दंड बच्चों पर आएगा। हम इसे हर जगह देखते हैं। ये देखना त्रासदीपूर्ण होता है कि तलाक के मामले में वास्तविक शिकार बच्चे बनते हैं। मैंने यहाँ मारानाथा अकेडमी की कक्षाओं में बैठकर देखा है कि उन बच्चों की दशा कैसी दयनीय होती है जो टूटे, बिखरे, तलाकशुदा घरों से आते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने परमेश्वर के सामने हृदय विनम्र नहीं किए और विवाह में बंधे रहने के भरपूर प्रयास नहीं किए। ये त्रासदीपूर्ण है, परंतु आज घरों पर बहुत सारे दबाव थोप दिए गए हैं। तलाक तो एक आम बात बन गया है। घरों में तरह तरह के दबाव है। असली प्रेम ठंडा पा चुका है। मैं तो बहुतों के मुख से सुन सुनकर थक चुका हूं। अब मैं उन्हें प्रेम नहीं करता या करती। ये देखने की अनिच्छा, हृदय की कठोरता कि विवाह का जीवन सफल हो। माता पिता के पापों के कारण बच्चों को दुख उठाना पड़ता है। फिर पश्चिमी देशों में तो यहां तक देखने में आता है कि बच्चे इस कारण दुख भोगते हैं क्योंकि उनका पिता या मां नशीले पदार्थों का उपयोग करने के आदी है। ऐसे में जब बच्चे का जन्म होता है तब उस पर नशीली औषधि का प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर प्रकोप, इस प्रकार माँ बाप के पाप बच्चों पर आ पड़ते हैं। यदि इसे समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक स्तर से ले तो ऐसे लोग अपने जीवन को संभाल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने घर को बिगाड़ कर रख दिया होता है। ये बच्चे समझ नहीं पाते कि कैसा जीवन निर्वाह करें। वहां कोई जवान लड़कियां अपने बाप की हवस का शिकार बन जाते हैं जो हमारे सोचने तक में घृणित काम है। पवित्र शास्त्र जब कहता है अप्राकृतिक संबंध तो ये आज के संदर्भ में ही कहता है। पिता का पुत्री के साथ अप्राकृतिक संबंध पुत्री को मनोवैज्ञानिक रूप से बर्बाद करना है। भयंकर पाप की बीमारी। आज अनेक जवान लड़कियां हैं जो जीवन निर्वाह में अत्यधिक कठिनाई का सामना करती हैं क्योंकि उनके पिता ने उनके साथ व्यभिचार किया है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करे या उसके यौन आकर्षक में गिरे। पुत्रों के साथ भी पिता ऐसा ही करते हैं। बच्चे इसके घाव से नहीं उभरता है। बच्चे का मनोविज्ञान निश्चय ही प्रभावित होता है और घाव का निशान आजीवन बना रहता है। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यही सामर्थ ऐसे दुष्कर्म करने वालों के जीवन को धोकर शुद्ध करता है। मसीह के लहू का सामर्थ तलाकशुदा माता पिता को पुनः एक प्रेम सूत्र में बांध सकता है, बिखरे घर को जोड़ सकता है। यदि यीशु मसीह के सुसमाचार का सामर्थ ना होता तो आज जो दशा है उससे भी कहीं अधिक बिगड़ी दशा हो गई होती, क्योंकि बहुत स्थानों पर माता पिता बच्चों को नाश करने की ऐसी मूर्खता करते हैं। ओह,
ये क्या ही महिमामय है कि हम यीशु मसीह के पास आकर पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्णतः धोए जाकर शुद्ध किए जा सकते हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। 2 कोरिन्थियों 5:17। आप मसीह में एक नितांत नए एवं सुंदर जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और वही आपकी मानसिक चोटों को मिटा सकता है। आज अनेक वयस्कों को अपने बचपन के वर्षों का स्मरण भी नहीं है, क्योंकि उनके मस्तिष्क ने उन्हें ओझल कर दिया है, क्योंकि उनके पिता के संबंध उनके साथ ऐसे बुरे थे। उनके मानसिक घावों के निशानों की गहराई के कारण उनके जीवन में उस समय एक दीवार खड़ी हो गई थी और उनकी यादें ढक चुकी थी। अतः ये एक दुखद सत्य है कि माता पिता के पापों का दंड संतान को मिलता है। वे अपने माता पिता की भूल का शिकार बन जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक निर्गमन का स्थान है। परमेश्वर ने मसीह के लहू द्वारा एक मार्ग तैयार किया है। उसका लहू धो सकता है, शुद्ध कर सकता है। यदि लहू ना हो तो ये चलता चला जाएगा और पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता जाएगा। आप अपने मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में पाएंगे कि मनुष्य अपने माता होने या पिता होने की भूमिका अपने माता पिता से पाता है। अतः यदि उनका पिता किसी मूर्खता का दोषी है तो वे उसी का अनुसरण करेंगे, क्योंकि वो उनका जीवन आदर्श था। जब तक उनके जीवन में यीशु उस स्थान पर न आ जाए, जब तक वहां सुसमाचार के सामर्थ्य का परिवर्तन न आ जाए, तब तक वे उसी आदर्शों पर चलेंगे और वो आदर्श पीढ़ी पीढ़ी तक अपनाया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि हम आज ऐसे गिरे हुए समाज को देखते हैं जो महिमा से पूर्ण यीशु के सुसमाचार की आवश्यकता में है, जो हमें दलदल और खड्ड से निकालकर ऊपर उठाए। मैं परमेश्वर को कितना धन्यवाद देता हूं कि मेरा पालन पोषण एक धर्मपरायण परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार में हुआ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरा माता पिता दोनों समर्पित मसीही थे। यदि मैं अपनी आशीषों की सूची तैयार करूं तो उसमें सबसे ऊपर होगा वो ईश्वरीय परायण परिवार जो मुझे मिली है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को अधिक से अधिक धन्यवाद देता हूं, विशेष करके तब जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्हें ये जानने का अवसर ही नहीं मिला कि एक प्रेम से परिपूर्ण परिवार क्या होता है, ईश्वरीय परायण परिवार क्या होता है। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। यहोवा परमेश्वर ने अपने नाम की घोषणा की, अपने तेज की घोषणा की कि मूसा तुरंत मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। निर्गमन 34:8 और 9 पद। अब ये परमेश्वर से बहुत अधिक मांग करना है। अब हे यहोवा, मैंने आपके तेज को देख लिया है। आप मेरे सामने से होकर चले। आपने अपने नाम की घोषणा की। अब यहोवा इतनी कृपा कर कि हम लोगों के बीच में होकर चल, उनके पापों को क्षमा कर और उन्हें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। पौलुस प्रेरित ने इफिसियों के लोगों के लिए प्रार्थना की कि उसके संतों में उसकी मिरास का धन क्या है। वो कह रहा है कि यदि तुम जान लो कि परमेश्वर के लिए तुम्हारे लिए क्या मूल्य है। अब मूसा केवल ये कह रहा है, प्रभु इन लोगों को अपनी मिरास मानकर ग्रहण कर ले। यदि आप केवल ये जानते कि परमेश्वर आपका कितना उच्च मूल्य रखता है, तब आप चकित हो जाते कि परमेश्वर ने आपको कितने उच्च मूल्य का जाना था। उसने आपका बहुत अधिक मूल्य आंका कि अपने निज पुत्र को भेज दिया
कि आपके पापों के लिए मरे, जिससे कि वो आपको अपना बना सके। इस प्रकार परमेश्वर आपको उच्च मूल्य पर रखता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, पर आपको उच्च मूल्य का बनाने के लिए दे दिया। मैं इसे ठीक से नहीं समझता। मुझसे इसकी व्याख्या करने को ना कहना। यहां एक स्थान है जहां एक भक्त यहूदी आता है और श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाए रहता है, पर कुछ कहता नहीं। इसे मैं सोचता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में मेरा मूल्य कितना अधिक है। तब मैं केवल आश्चर्य और विस्मय में परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर उसकी आराधना करूं कि परमेश्वर मुझसे इतना अधिक प्रेम करता, मेरी चिंता करता और मेरा इतना मूल्य आंकता है कि वो मेरे छुटकारे के लिए अपने पुत्र को दे देता है। ओह, मैं उस मूल्य के लिए जो उसने मेरा आंका है अत्यधिक धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति करता हूं। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं। तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूं वो भय योग्य काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उसे तुम लोग मानना। निर्गमन 34, 10 और 11 पद। परमेश्वर कह रहा है, ना केवल इसे देखो पर इसे मानो। देखने और करने में अंतर है। और परमेश्वर ये नहीं कह रहा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, अर्थात जिन बातों के विषय में मैं कह रहा हूं उसे मात्र देखना नहीं पर मानना है। देखना और उसके अनुरूप चलना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हिती, परिजी, हिबी और यबूसी लोगों को निकालता हूं। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना। कहीं ऐसा न हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लटों को तोड़ डालना और उनकी अशोरा नाम मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठाने वाला ईश्वर है। निर्गमन 34, 11 से 14। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें उन देश में से लोगों के उन्मूलन की आज्ञा पर परमेश्वर से आपत्ति है, परंतु उन्हें तो देश से निकाला जाएगा। उनके साथ किसी प्रकार की वाचा नहीं बांधना है, ना कोई शांति संधि करना है। जाओ और उन्हें जड़ मूल से मिटा दो। इस आज्ञा से लोग परमेश्वर के साथ बड़ी परेशानी में पड़ गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उनको पूरी तरह से नाश कर देना, उन्हें देश से निकाल देना। परमेश्वर पर अक्सर दोष लगाया जाता है, जबकि लोग इस बात पर तर्क वितर्क कर रहे हैं। वही परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि जिस देश में तुम जाने वाले हो उनके लोगों को जबरन निकाल देना और उनसे किसी प्रकार का कोई समझौता या संधि ना करना, ना ही उनसे किसी तरह की वाचा बांधना। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उनकी मूर्तियों को काट देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना। जो वे अपने बाग बगीचों में क्या कर रहे थे, उसे ऊंचे स्थानों पर जो कर रहे थे, वे कहां कहां अपने देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे थे, सब नष्ट कर देना। यदि आपको यरूशलेम में प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में जाने का मौका मिले, आप नीचे तहखाने में जाएं तो वहां पुरातत्वज्ञों द्वारा इसराइल के पूर्व की सभ्यता की खोद कर निकाली गई मूर्तियों को पाएंगे। ये छोटी छोटी मूर्तियां बाल देवता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आप बाल देवता की मूर्तियों को देखेंगे तब पाएंगे कि बाल की भुजाएं हमेशा सामने की ओर फैली हुई दिखाई देगी। मूर्तियां लोहे और पत्थर की बनी है। आग में ऊंचे ताप पर ढाल
और पत्थरों को गढ़कर बाल की मूर्तियां बनाई जाती थी और वे लोहे की बहुत तपाई हुई मूर्ति की बाहों में बच्चों को रख देते थे जब तक कि वो जलकर मर न जाए। इस प्रकार वे शिशु बलि चढ़ाते थे। मानव बलिदान की प्रथा तो थी ही, साथ ही साथ ये दुराचारी, लंपट, व्यभिचारी कर्म भी करते थे। उनकी आराधना के रीति रिवाज ऐसे थे कि वे स्वयं का शीघ्र ही नाश कर सकते थे। वे बच नहीं सकते थे। जो भी समाज इतना भ्रष्ट हो जाता है उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, इसलिए वे स्वयं को ही नाश कर रहे थे। परंतु यदि इस्राएली लोग ऐसे लोगों से वाचा बांध ले और उनके मध्य में रहने लगे तो वे मूर्ति पूजा से शीघ्र प्रभावित हो सकते थे और उनमें भी घातक भ्रष्टता आ जाती। इसलिए परमेश्वर उन्हें नाश करने, मिटा देने की आज्ञा दे रहा है, जिससे कि वो अपनी प्रजा को इन भ्रष्टता के कामों और मूर्ति पूजा से बचाए रखे। यदि अकादमी स्कूल में आपको भोजन अवकाश के समय बच्चों की देखरेख करने के लिए मॉनिटर बनाते हैं और आप खुश होकर देख रहे हैं कि मैदान में बच्चे भाग दौड़ रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, ऊपर से फिसल रहे हैं, एक दूसरे को भागकर पकड़ रहे हैं, आंख मिचौली का खेल खेलने में लगे हैं, कि तभी कहीं से मुंह में झाग गिराता हुआ कुत्ता मैदान में आ जाता है और बच्चों के पीछे भागने लगता है, तब आप एकदम डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यदि इसने एक भी बच्चे को काट लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगा। तब ऐसे पागल कुत्ते को पकड़कर मार डालना ठीक होगा। हाँ, आप यही करेंगे। परंतु मुझे कुत्तों से प्यार है, पर उनको रैबिस बीमारी होती है। यदि इसे रैबिस है और ये किसी को काट ले तो उसे भी रैबिस हो जाएगा और वो दोनों मर जाएंगे। अब यदि मैं उस पागल कुत्ते को मार नहीं डालता तो यह ना जाने कितने बच्चे की जान का जोखिम बन जाएगा। इतने सुंदर निर्दोष छोटे छोटे बच्चे पागल कुत्ते का शिकार बन जाएंगे और वो खेल के मैदान में बहुत से मासूम बच्चों को मार डालेगा। इसलिए मुझे ऐसे कुत्ते को भले ही सुंदर दिखाई दे, मार डालना पड़ेगा कि बहुत बच्चों की जान बचाई जा सके। इसलिए मैं उसे मार डालना ही ठीक ठहराता हूं, जिससे बच्चे सुरक्षित रहे। इसके लिए कोई भी मुझे दोषी न ठहराएगा कि आपने कुत्ते को क्यों मरवा डाला, क्योंकि उस कुत्ते को तो वैसे भी अपनी बीमारी से मरना ही था। ठीक इसी तरह परमेश्वर इस्राएलियों अपनी प्रजा को बचाना चाहता है। वो इन मूर्ति पूजकों से उनकी रक्षा करना चाहता है कि कहीं उनके धर्म तंत्र का घातक विष इनमें फैल जाए। इस कारण परमेश्वर उन्हें मार डालने की आज्ञा दे रहा है। वे तो अपने को वैसे भी नाश कर रहे हैं, पर कहीं उनके प्रभाव एवं संगति में आकर उसकी निर्दोष प्रजा के लोग भी उनके सम्मान न मरे। जब अपनी प्रजा को प्रतिज्ञात देश पर अधिकार करने के लिए ला रहा है, परंतु वो उनकी रक्षा करना चाहता है, वो उनकी निगरानी कर रहा है। इसलिए अपनी निर्दोष संतानों को बचाने के लिए वो आज्ञा दे रहा है कि इन तमाम मूर्ति पूजक जातियों का उन्मूलन कर देना, उन्हें नष्ट कर दो। उन्हें उनसे किसी प्रकार की वाचा नहीं बांधना थी, क्योंकि पद 15 में ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए और उनकी बेटियां जो अपने अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। निर्गमन 34 15 से 17 पद। कनान देश में सब प्रकार की ढालकर बनाई हुई मूर्तियां थी। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना।
परमेश्वर उनके लिए कई पर्वों को ठहराता है। मुख्यतः 3 पर्व है जिन्हें उन्हें मानना था। अख़मीरी रोटी का पर्व फसह का पर्व है। उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार आबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से आबीब महीने में निकल आया। हर एक पहलौठा, मनुष्य एवं जानवर दोनों का, मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठा हो, वे सब मेरे ही हैं। और गदही के पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। निर्गमन 34, 18 से 20 पद। आपका पहलौठा तो अपने आप ही परमेश्वर का होता था। उसे आपको बदला देकर परमेश्वर से लेना होता था। पहलौठा पुत्र परिवार में याजक होता था, क्योंकि वो परमेश्वर का होता था। अब क्योंकि परमेश्वर की याजकीय सेवकाई में लेवी का गोत्र नियुक्त किया जा चुका था, इसलिए आप अपने पहलौठे को छुड़ा सकते थे। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू अठवरों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। निर्गमन 34, 21 और 22 पद। फसह के 50 दिन बाद, अर्थात 7 सप्ताहों के बाद, जून के महीने में ये 50वां दिन फसह आता है, जब शीतकाल का पहला फल तैयार होता था, अर्थात गेहूं की फसल। जून के पहले भाग में जब गेहूं की फसल काटते थे, तब वो धन्यवाद देने का समय होता था। और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाएं। निर्गमन 34, 22 और 23 पद। एक धार्मिक राष्ट्र का होना कैसी महिमा की बात है, अर्थात एक ऐसा देश जो परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित हो। यहाँ एक बड़ी मनोहर बात है। वर्ष में 3 बार राष्ट्र के समस्त पुरुष आकर आराधना में परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हो। अतः उन्हें इस्राएल के परमेश्वर के सामने वर्ष में 3 बार उपस्थित होना था। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित ना चढ़ाना। खमीर पाप का एक रूप है। और न फसल के पर्व के बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। निर्गमन 34, 24 से 26 पद। ध्यान दे, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग परमेश्वर आपसे चाहता है, ना कि बचा हुआ। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये हमारे लिए पूरा होता है या नहीं, और यदि हमारे पास पर्याप्त होगा तब हम परमेश्वर को देंगे। ऐसा नहीं, भूमि की पहली उपज का पहला फल या भाग। बकरी के बच्चे को उसकी मां के दूध में न सिझाना। देश के रीति रिवाज में ऐसा करना प्रजनन क्षमता को बढ़ाने की प्रति थी। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचन के अनुसार मैं तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधता हूं। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। निर्गमन 34, 26 से 28 पद। आप कहेंगे, ये तो असंभव बात है।
आप 40 दिन और रात बिना भोजन एवं बिना पानी के रह नहीं सकते। ये सत्य है। यदि आप उसे प्राकृतिक रूप में देखें तो ये असंभव है। आपका परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर मूसा को बिना भोजन और बिना पानी के संभालता रहता था। अतः ये संसारिक रूप में असंभव है, परंतु हम चमत्कारी शक्तियों के परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। अब मैं आपको तो सलाह नहीं दूंगा कि 40 दिन और रात बिना पानी और बिना भोजन के रहे। 9 दिन से अधिक पानी के बिना जीना कठिन है। हमारा निर्जलीकरण हो जाएगा और हम मर जाएंगे। फिर भी मूसा परमेश्वर के संभालने वाले हाथ के अधीन ऐसा करने में सक्षम था। ये एक आश्चर्य कर्म है कि वो ऐसा कर सका। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा हुआ था, क्योंकि बाइबल घोषणा करती है कि ये हुआ था। मुझे ऐसे परमेश्वर के साथ कोई समस्या नहीं है जो आश्चर्य कर्म करता है। मुझे ऐसे ईश्वरों देवताओं से तो समस्या हो सकती है जो आश्चर्य कर्म करते ही नहीं है। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनाई पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ न डाले रहा। और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब तब वो उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती, उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वो उस ओढ़नी को डाले रहता था। निर्गमन 34, 29 से 35 पद। इस प्रकार जब मूसा यहोवा से बातें करने के बाद आकर लोगों से बातें करता था, तब अपने मुंह पर ओढ़ना डाल लेता था, क्योंकि उसके मुख पर सूर्य जैसी चमक रहा करती थी। परंतु जब वो यहोवा से बातें करने जाता था, तब इस ओढ़नी को उतार देता था। नया नियम में कुछ भिन्न तरीके से इस ओढ़नी पर्दे के बारे में बताया है। पहला, मूसा के मुख पर यह ओढ़नी क्यों? क्योंकि उसके चमकदार चेहरे को देख पाना कठिन होता था। नहीं, कुरिन्थियों में हमें बताया गया है कि उसके चेहरे पर पर्दे का कारण था कि उसके चेहरे से कम होती या जाती हुई चमक को ना देखे। वास्तव में उसके चेहरे की चमक कम होती जा रही थी, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि व्यवस्था की चमक उस समय कम हो गई जब परमेश्वर ने यीशु मसीह, जो मनुष्य है, के द्वारा नई वाचा बांधी, जिससे कि वे पुरानी वाचा की चमक कम होते हुए न देखने पाए। उसके चेहरे पर ओढ़नी थी। परंतु पौलुस आगे कहना जारी रखता है, परंतु आज भी जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, तब उनके चेहरों पर पर्दा पड़ा रहता है। वे यीशु मसीह में परमेश्वर के सत्य को नहीं देख सकते। आज परमेश्वर उनसे बोलना चाहता है, तब भी उनके चेहरों पर पर्दा पड़ा रहता है और वे देख नहीं सकते कि यीशु मसीह सच में वही मसीह है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएल को देने के लिए की थी। इसलिए अभी भी
उनकी आंखों के सामने पर्दा पड़ा है। कारण यह है कि वे यीशु मसीह के सत्य को देखने के योग्य नहीं है।